Good morning, my dear students. How are you? I hope all of you are fine. My dear students, meeting after a long time. Dear students, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? एग्ज़ाम्स में कहीं भी आपको कोई इशू आया हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ नहीं आया हो, कहीं आपको लगा हो कि कोई मिस्टेक हुई हो, तो प्लीज़ मैसेज मी पर्सनली. So my dear students, today we will continue our third chapter, that is exploring Windows and more. In this chapter, we already study about operating system, Windows version, the first version of Windows and the latest version of Windows, antiviruses, viruses, why we use antiviruses, why antiviruses are useful for us, how viruses are harmful for our computer, what is start menu, right pane of start menu, how we manage the Windows desktop, arrow peek feature, arrow snack feature, arrow shake feature, taskbar preview, ending a Windows session. We study about restart, lock, sleep, hibernate. Today we will study about new topic of this chapter, that is taking care of computer. As we know that computer is also a machine. Okay, and computer should be taken care of like other machines. Okay, तो जैसे हम दूसरी मशीन्स की केयर करते हैं, सेम ऐसे ही हमें कंप्यूटर की भी केयर करनी होती है. जैसे हमारे घर पे फ्रिज होता है, हमें फ्रिज की केयर करनी होती है. ठीक है, उसे बार बार से क्लीन करना होता है ताकि वो अच्छे से प्रोसेस कर पाए. ठीक है, अच्छे से कूलिंग दे. इसी तरीके से कंप्यूटर एक मशीन है और हमें कंप्यूटर की भी क्लीनिंग करनी होती है. ठीक है, इट नीड टू बी डिफ्रेगमेंटेड. डिस्क क्लीनअप शुड ऑल्सो बी डन टाइम टू टाइम. तो हमें क्या होता है, कंप्यूटर की हम क्लीनिंग कैसे करते हैं, उसे डिफ्रेगमेंट करके और उसके डिस्क को क्लीन करके, यानी डिस्क क्लीनअप के थ्रू. ठीक है, और वो भी हमारा टाइम टू टाइम, एक बार नहीं, हमें इसे टाइम टू टाइम बार बार से में करना होता है. और जो फर्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ कंप्यूटर में डिस्क क्लीनअप, सेकंड है इसका, सेकंड है डिफ्रेगमेशन. ठीक है, तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे डिस्क क्लीनअप. व्हेन वी रेगुलर वर्क ऑन कंप्यूटर, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड यूजेस द इंटरनेट, मैनी टाइप्स ऑफ अननेसेसरी फाइल्स कीप ऑक्यूपाइंग डिस्क स्पेस. जब हम रेगुलरली अपने कंप्यूटर पे वर्क करते रहते हैं, उस पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, कंप्यूटर पे सर्फिंग करते हैं, तो क्या होता है, इन सब का करने के बाद हमारे कंप्यूटर में कुछ अननेसेसरी, मतलब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अननेसेसरी फाइल्स जो है हमारे कंप्यूटर में डिस्क में स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी डिस्क का स्पेस जो है वो हमारा कम हो जाता है. और डिस्क का स्पेस कम हुआ, प्रोसेसर को जगह कम मिली, तो क्या होगा, उसे प्रोसेसिंग करने में भी टाइम लगेगा, कंप्यूटर हमारा स्लो डाउन हो जाएगा. ठीक है, और हमारी स्पेस जो है डिस्क का वो भी कम हो जाएगा. ठीक है, तो वी कैन सेफली डिलीटेड फाइल फ्रॉम हार्ड डिस्क बाय यूजिंग डिस्क क्लीनअप. और डिस्क क्लीनअप का यूज करके हम क्या करेंगे, जो हमारी हार्ड डिस्क है कंप्यूटर की, उसमें जो अननेसेसरी फाइल है ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को, उसको क्या करते हैं, हम सेफली डिलीट करते हैं. सेफली डिलीट मतलब कि हमारी जो अननेसेसरी फाइल है वही डिलीट होती है, इसमें जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल है उसका वो एज इट इज हमारी रहती है. ठीक है, तो ये डिस्क क्लीनअप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से अननेसेसरी फाइल को क्लीन करते हैं, जिससे हमारा जो डिस्क का स्पेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे कि हम किस तरीके से डिस्क क्लीनअप करते हैं. ठीक है, फर्स्ट वी गो टू स्टार्ट बटन, देन वी गो टू सर्च प्रोग्राम और फाइल. यहाँ पे हमने टाइप करेंगे डिस्क, DISK. जैसे हमने डिस्क टाइप किया, वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे डिस्क क्लीनअप हमारे को शो हो रहा है. इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, जैसे डबल क्लिक करेंगे इसकी विंडो ओपन हो जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है सेलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप. उस ड्राइव को सेलेक्ट करो जिसे तुम क्लीन करना चाहते हो. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी देखो C है, D है, Q है, हम C को ही रखते हैं. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ओके. जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, ये प्रोसेस होगी. प्रोसेस होने के बाद में एक विंडो हमारी ओपन होगी, हमारी ये विंडो ओपन होगी. अब इस विंडो में हम उन फाइल को, जिस फाइल को हमें डिलीट करना है उस पर क्या करेंगे, हम टिक मार्क कर देंगे. जैसे डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स दे रखी है, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स दे रखी है, ऑफलाइन मैप पेजेस, गेम, रिसाइकिल बिन. अब जिसमें हमें जिस फाइल को डिलीट करना है उस पर क्लिक कर देंगे, देन हम गो टू ओके. हम ओके पे जाएंगे और हमें जिस फाइल को डिलीट करना है उस पर ओके, मतलब उनको क्लिक करके यहाँ पे ओके पे जाएंगे, तो एक साथ जो हम जितनी फाइल्स हमें डिलीट करनी है वो हमारी
डिलीट हो जाएंगे। तो ये है हमारा डिस्क क्लीनअप। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे और सर्च फाइल एंड प्रोग्राम्स पे अपनी डिस्क क्लीनअप टाइप करेंगे, उस पर एंटर करेंगे। जैसे डिस्क क्लीनअप हमें दिखाई देगा उस पर हम डबल क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे। फिर हमारे पे वहाँ पे आएगी कि किस ड्राइव को हमें डिलीट करना है, ठीक है, किस ड्राइव पे हमें डिस्क क्लीनअप करना है। ड्राइव आएगी, उस पर ओके का बटन क्लिक करेंगे। देन हमारी प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद ये हमारी विंडो जो आपको ओपन दिखाई दे रही है, विंडो ओपन होगी। इसमें से जिस फाइल को हमें डिलीट करना है उसको क्लिक कर लेंगे, यानी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन ओके पे जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा डिस्क क्लीनअप हो जाता है, ठीक है। डीफ्रेगमेंटिंग द हार्ड डिस्क। हर फर्स्ट द डिस्क क्लीनअप सीखे जाए डीफ्रेगमेंटिंग। इसमें क्या होगा, मैनी टाइम्स द कंप्यूटर अपेयर टू स्लो डाउन। हमने देखा होगा बहुत बार हमारा जो कंप्यूटर है वो स्लो हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ फाइल्स विच टेक प्लेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। दिस इज बिकॉज वी एडिंग मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग फाइल्स। हमारा क्या होता है, बहुत बार हमारा जो कंप्यूटर है वो स्लो डाउन हो जाता है। वो किस वजह से होता है, इसमें क्या होता है, फाइल से अननेसेसरी जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया होता है। और ये किस वजह से होता है कि हम ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं फाइल्स को। जैसे हमारे पास 6 फाइल है, हमने उसमें से 1 to 6 हमारे पास फाइल है, जिसमें हमने 3rd और 5th फाइल को डिलीट कर दिया। तो क्या होगा, वो डिलीट तो हो गई, ठीक है, लेकिन वो स्पेस को जो है ऑक्यूपाई करके रखेगी। 1st फाइल है, 2nd फाइल है, फिर 3rd फाइल का जो स्पेस है वो ब्लैंक है, लेकिन फिर भी वो स्पेस ऑक्यूपाई रहेगा। 4th फाइल है वो हमारे पास है, 5th हमने फिर डिलीट कर दी, उसका भी स्पेस जो है वो वैसे ब्लैंक है, लेकिन स्पेस तो उसका ऑक्यूपाई रहेगा। फिर 6th फाइल है। तो क्या होगा, जैसे हम कंप्यूटर को 6 फाइल पे जाना होगा, पहले 1st पे जाएगा, 2nd पे जाएगा, फिर 3rd, 4th, 5th, 6th, तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम यहाँ पे डिफ्रेगमेंटेशन कर देंगे तो क्या होगा, जो हमारी 3rd और 5th फाइल डिलीट हो गई है वो ब्लैंक है, उसका जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है वो क्या होगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगी, और 4th फाइल 3rd पे आ जाएगी, और हमारी जो 6th फाइल है वो 4th पे आ जाएगी। तो हमारे कंप्यूटर को जब हमारी फाइल देखनी होगी 6 वाली, तो उसे इतना लंबा नहीं जाके उसे 1st, 2nd, 3rd, 4th पे जाएगी। उससे क्या होगा, जो हमारे कंप्यूटर में जो टाइम है, हमारे कंप्यूटर का जो टाइम लग रहा है उसे टाइम कम लगेगा, हमारा जो प्रोसेसर है वो भी अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, हमारा कंप्यूटर स्लो डाउन भी नहीं होगा, डिस्क का स्पेस भी बचेगा, और टाइमिंग भी कम लगेगी, और प्रोसेसर की स्पीड भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर हैज़ टू सर्च डिफरेंट एरिया ऑफ द डिस्क टू कलेक्ट एंड गेट द फाइल फॉर अस। जैसे हमने उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें ये फाइल चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए निमिता की फाइल। कंप्यूटर क्या करेगा, वहाँ पे जाएगा अलग अलग एरिया में, वहाँ से निमिता की फाइल लेकर आएगा और फिर क्या करेगा, हमें देगा। उसमें क्या होता है, जो स्पीड जो होती है वो कंप्यूटर की स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि उसे अलग अलग एरिया में जाके निमिता के नाम की जो फाइल है उसे सर्च करना होता है। लेकिन अगर हम उन सभी फाइलों को अलग अलग जगह ना रख कर एक ही जगह करते हैं, निमिता नाम की जितनी भी फाइल्स हैं उनको एक ही जगह रखेंगे, तो कंप्यूटर को क्या है, सर्च करने में दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। उससे क्या, उसकी परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, स्पीड उसकी अच्छी हो जाएगी, और अननेसेसरी जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है वो भी नहीं रहेगा, उसकी प्रोसेसर पे भी अननेसेसरी जो है लोड है वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिफ्रेगमेंटेशन होता है, जिसमें क्या होता है, जहाँ से ऑक्यूपाई कर रखा था स्पेस को उसको ऑप्टिमाइज कर लेता है ये, है ना, और उसके अलावा कहते हैं कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर देता है। डिफ्रेगमेंटेशन का प्रैक्टिकल भी इसी तरीके से है। स्टार्ट पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन डालेंगे, तो ये डिस्क डिफ्रेगमेंटर का देखो आपको यहाँ पे क्लिक दिखाई देगा, वहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये हमारा ओपन हो जाएगा, ये हमारी फाइल्स वगैरह ओपन हो गई है, हमारी ड्राइव ओपन हो गई है। अब जिस पे हमें इसको डिफ्रेगमेंट करना है उस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक करके यहाँ पे डिफ्रेगमेंट डिस्क पे जाएंगे, और इससे क्या होगा, ये हमारी डिफ्रेगमेंट हो जाएगी, जो हमारा स्पेस है वो हमारा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन करते हैं। अब ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे 2 एक्सरसाइज हमारी रिमेनिंग थी, एक्सरसाइज 5th एंड एक्सरसाइज 6th, उनको हम करते हैं। फर्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज 5th में, आंसर इन 1 word सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट है, हु हैंडल्स द फाइल्स एंड फोल्डर्स द कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड द एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, तो कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक्सटर्नल डिवाइस से मतलब है पेन ड्राइव, ठीक है। पेन ड्राइव वगैरह जो होती है, जैसे हम कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट तो होती है, लेकिन वो क्या होता है, कंप्यूटर से इंटरनली कनेक्ट नहीं होती, हम उसे बाहर से कनेक्ट करते हैं। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन इज द स्कैटरिंग पार्ट ऑफ द सेम फ्लाई ओवर डिफरेंट एरिया ऑफ द डिस्क। मतलब किसी भी फाइल को अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग जगह जो सेव होती है उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज डिफ्रेगमेंटेशन। फोर्थ है, व्हेन वर विंडोज 7 एंड विंडो 8 इज लॉन्च। कब हुआ था, विंडोज 7 था 2009 में लॉन्च किया है,
और विंडो 8 है वो लॉन्च हुआ है 2012 में। फिफ्थ है हु आइडेंटिफाइज द वायरस इन्फेक्टेड फाइल ऑन योर कंप्यूटर एंड क्लीन देन अप। हमारे कंप्यूटर में वायरस है, इसको कौन आइडेंटिफाई करता है, उसको क्लीन कौन करता है, एंटीवायरस होता है, वो वायरस को क्लीन करने का काम करता है। व्हाट इज एरो पीक? एरो पीक अलाउ अस टू सी व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप बिहाइंड ऑल द विंडोज। सेवंथ है व्हाट इज एरो स्नैप? वी कैन मैक्सिमाइज और रीस्टोर द विंडो विदाउट हैविंग टू यूज द मैक्सिमाइज और रीस्टोर डाउन बटन। मतलब हम मैक्सिमाइज और रीस्टोर करना है, लेकिन उसके लिए हमें मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन का यूज नहीं करना। अब मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन का होता है हमारे कंप्यूटर में टॉप में राइट हैंड साइड में 3 बटन होते हैं। पहले होता है मिनिमाइज का, देन होता है मैक्सिमाइज का, देन होता है रीस्टोर का। तो उन बटन को यूज किए बिना हम कैसे उसको मैक्सिमाइज और रीस्टोर करेंगे, वो करते हैं हम एरो स्नैप के थ्रू। 8th है हु गैदर इन्फॉर्मेशन व्हेन वी सर्फ ऑन कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर पे जब सर्फिंग कर रहे होते हैं तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारी नॉलेज के बिना कौन गैदर करता है, वो करते हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? हमारी इंफॉर्मेशन को हमारी नॉलेज के बिना, हमारी परमिशन के बिना हमारी जो है इंफॉर्मेशन वो इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है, या गैदर कर लेता है। 6th वर्कशीट है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? अभी हमने पढ़ा था एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स द फाइल फोल्डर कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर कंपोनेंट एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड रनिंग एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर जो है रन नहीं कर सकता। सेकेंड है राइट है नोट ऑन विंडोज 7। विंडो 7 पे हमें एक नोट लिखना है। सबसे पहले तो ये कि विंडोज 7 है वो सबसे पॉपुलर वर्जन है विंडोज का। फिर ये कहता है स्टेबल है, स्मूथ है और हाईली रिफाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये हमको किस चीज से इंट्रोड्यूस कराता है? न्यू ग्राफिकल फीचर से इंट्रोड्यूस कराता है, जैसे एरो पीक है, एरो स्नैप है, एरो शेक फीचर है, ये न्यू ग्राफिकल फीचर्स है। और हमारे को न्यू डिवाइस के मैनेजमेंट के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। और इसमें क्या होता है विंडोज 7 में, विंडोज 7 से पहले जो जितने भी वर्जन हुए थे उनकी कंपेयर में इसमें सिक्योरिटी में एनहेंसमेंट हुई है, मतलब सिक्योरिटी इसकी इंक्रीज हुई है। थर्ड है राइट डाउन ऑन द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंट पिक्चर कंप्यूटर एंड म्यूजिक फोल्डर, ठीक है। क्या होता है? ये स्टार्ट मेन्यू के राइट हैंड साइड में होते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या होता है? यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं फाइल को, स्प्रेडशीट को, प्रेजेंटेशन को ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। स्प्रेडशीट मतलब MS एक्सेल और प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट। सेकेंड है पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर्स को हम स्टोर भी कर सकते हैं और डिजिटल पिक्चर्स एंड ग्राफिकल फाइल्स को हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। म्यूजिक है थर्ड, उसमें स्टोर भी कर सकते हैं और ऑफलाइन और ऑनलाइन हम इसको प्ले भी कर सकते हैं। फोर्थ है कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं हम एक्सेस कर सकते हैं। किस किस चीज़ों को कर सकते हैं? डिस्क ड्राइव को, ठीक है, जितने भी ड्राइव्स हैं उनको, कैमरेज को, प्रिंटर को और स्कैनर को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, यूज में ले सकते हैं। फोर्थ है हमारा एरो पीक, वो हमने अभी पढ़ा ही था। फिफ्थ है व्हाट इज द यूज ऑफ टास्क बार प्रीव्यू। टास्क बार प्रीव्यू क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में जो सबसे नीचे की बार होती है वो होती है टास्क बार। हम कभी 4 से 5 या उससे ज़्यादा जितनी भी हमारी विंडो ओपन होती है वो सब हमारी क्या होती है? टास्क बार पे होती है, शो होती है। और जब टास्क बार पे जाके जैसे ही हम क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ टास्क बार पे अपने कर्सर को लेकर जाएंगे तो क्या होता है? टास्क बार का प्रीव्यू ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। थंबनेल इमेज जो होती है उसकी होती है, वो ओपन होती है, वहाँ पे दिखाई देती है। और अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमारी विंडो है ओपन हो जाती है। 6th है व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लिप ऑप्शन इन शटडाउन। स्लिप क्या होता है? और जितने भी हमारे एक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ही हम स्लिप का यूज़ करते हैं और जितने भी हमारे एक्टिव प्रोग्राम्स और ऑपरेशंस होते हैं वो हमारी मेमोरी में यानी हमारी रैम में जाके क्या होते हैं? सेव हो जाते हैं। और क्या होता है उसके बाद हमारा जो कंप्यूटर है वह लो पावर स्टेट में चला जाता है। 7th है व्हाट डू यू नो अबाउट अ कंप्यूटर वायरस एंड स्पाईवेयर। वायरस क्या होता है? ये हार्मफुल इंटेंशन के साथ इनबिल्ट किए जाते हैं, यानी हार्मफुल इंटेंशन के साथ किसी के कंप्यूटर में सेंड किए जाते हैं। ये इंटरनेट के थ्रू आते हैं या फाइल के थ्रू या फिर पेन ड्राइव वगैरह के थ्रू आते हैं, ठीक है। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर होते हैं वो हमारे कहते हैं वायरसेस है, एक तरीके से वायरस ही होता है ये भी। और स्पाईवेयर क्या होता है? जो हमारे नेट के थ्रू आते हैं, जब नेट में हम सर्फिंग कर रहे होते हैं, जब अनऑथराइज किसी फाइल को, अनऑथराइज साइट को, अनऑथराइज ईमेल को हम जब क्लिक कर लेते हैं तो उससे क्या होता है? ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाती है। कंप्यूटर लैपटॉप जो भी हम यूज़ करें उसमें इंस्टॉल हो जाती है और हमारी बिना पर्सनल इंफॉर्मेशन के, मतलब पर्सनल हमारे जो कंप्यूटर है उसमें बिना हमारी परमिशन के, बिना हमारी नॉलेज के ये इंस्टॉल हो जाती है। और जिससे क्या होता है? हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो जिसने इसको इंस्टॉल किया उसके पास सारी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, ठीक है। इससे हमारे पासवर्ड वगैरह जो है, हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर है, डेबिट कार्ड नंबर है, उसके पासवर्ड है, ये सब भी उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? स्पाईवेयर। हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स,
चैप्टर 3 आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया हो तो बेटा प्लीज़ मैसेज मी एंड सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम एंड प्लीज़ सेंड ऑल योर वर्क ऑन टाइम। थैंक यू।